बिल्कुल ये अफवाह है और इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल अफवाह उड़वाया गया है और इस तरह के अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास जारी है। इसलिए इन सारी अफवाहों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दें और जो कुछ भी इस तरह का चीज होगा तो मैं आप लोगों के सामने आ करके मैं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत न्यूज है, बिल्कुल अफवाह है। आज सचिवालय का अपडेट ये है कि आज विनीता जी और अर्चना राज जी और शंभू सुमन जो है वो ये मधुबनी के हैं, वो भी 3 आदमी लोग गए थे और आज सचिवालय में काफी गहमा गहमी थी, चूंकि शिक्षा मंत्री जी के साथ जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारियों की लगातार मीटिंग चल रही थी। अंत में 7 बजे के लगभग में विनीता जी और ये शंभू सुमन जी वहाँ गंभीर सर से माननीय शिक्षा निदेशक महोदय से जाकर इन लोगों ने बात की और जो गंभीर सर जी के द्वारा जो बातें कही गई है वो बिल्कुल पॉजिटिव बातें कही गई है। कहीं भी किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कहीं कोई दिक्कत है। मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि जो भी केस है, जो मैटर प्लान फेडरेशन वाला, उस पर सचिवालय स्तर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उस चीजों को और काफी मैंने लगातार जो है उन चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं शिक्षा विभाग भी और खासतौर से हम लोग भी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो कुछ बीच में कुछ तकनीकी फॉल्ट थी उन सारी फॉल्ट को सॉल्व कर लिया गया है और बुधवार को जो सचिवालय के शिक्षा विभाग के द्वारा जो उसमें कुछ सुधार किया गया उसके द्वारा फिर से वहाँ पर दिया जाएगा और देने के बाद जब जज साहब बैठेंगे तो हमें लगता है कि क्योंकि कोई समस्या बीच में है नहीं, इसलिए कहीं कोई ऐसा मैटर है ही नहीं जिसके कारण बहाली पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। जो समस्या थी, समस्या का समाधान शिक्षा विभाग के द्वारा पूरा कर लिया गया। तो जज साहब को हमें नहीं लगता कि ज्यादा समय लेंगे, हो सकता है कि उस दिन भी या 2-3 दिन के अंदर, यानी हमें लगता है कि 20 से 22 तारीख तक कुछ संभावित रिजल्ट सुनने को हम लोग को मिल सकता है। क्योंकि उसमें कुछ मैटर जो था उसको सॉर्ट आउट करके सॉल्व कर दिया गया। किसी तरह का कोई मैटर है ही नहीं, इसमें कोई समस्या है ही नहीं, इसलिए हमें लगता है कि बहुत जल्द ही कोर्ट के द्वारा भी हम लोगों को जो आगे की प्रक्रिया जो काम करना है, शेड्यूल जारी करने की जो अनुमति है वो कोर्ट के द्वारा हमें संभावना है कि बहुत जल्द मिल सकती है, अनुमति मिल सकती है। पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं वो पटना से बाहर, वो हिमाचल प्रदेश में हुए, ठीक है। अब यही कारण है कि आज मंडे था, मंडे के दिन भी अब नहीं गए थे, लेकिन 18 तारीख से संभावना है, 18 तारीख से छुट्टी बैठने की उनकी पूरी संभावना है। तो बीच में जो कुछ तकनीकी फॉल्ट जो आ गई थी उसको दूर करके बुधवार को उसको फिर से उनके पास प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके बाद जज साहब देखेंगे और देखने के बाद वो हमें नहीं लगता है कि उनको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सारा डिमांड जो है प्लान फेडरेशन का वो कहीं शिक्षा विभाग ने सॉल्व कर लिया, मान लिया है, तो कोई समस्या है ही नहीं। तो हमें लगता है कि जज साहब को भी कोई समस्या नहीं होगी और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही वो आगे की प्रक्रिया करने के लिए जो अनुमति है वो चिट्ठी है वो सचिवालय में जा सकती है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि जो मंडे से लेकर के और सैटरडे तक कुछ न कुछ हमें सुनने को मिल सकता है। इसलिए हमें उम्मीद है 20 या 22 तारीख तक कुछ पॉजिटिव बातें हम लोगों को सुनने को मिल सकता है। क्योंकि मैं बार बार बिहार के सभी अभ्यर्थियों को, भाई बहन को मैं बार बार समझाता हूँ कि जब कभी भी कोई न्यूज होगा तो मैं आप लोगों के सामने आकर के बताऊंगी कि हाँ इस तरह का न्यूज है, और जब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं हूँ तो फिर आप इन चीजों को अफवाह पर क्यों ध्यान देते हैं। आज जब बताइए 1 घंटा पहले रंजीत सर से मिल करके लोग आई है और वो सारा रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, तो फिर कैसे रद्द हो जाएगा, रद्द कैसे हो जाएगा बताइए।
इस तरह का जो पेपर में छपवाया जाता है, हमारे जो विरोधी हैं वो सब तरीका अपना रहे हैं। उनको जो भी तरीका अपनाना है वो अपनाए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनको कोई भविष्य में कोई चिंता नहीं रहे, कोई बात का अफसोस नहीं रहे तो हम ये काम नहीं किए थे पहाड़ी को फंसाने के लिए। उनको जो अच्छा लगे वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हम लोगों का जो काम है हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल इन सब चीजों पर ध्यान क्यों देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ हूँ, फेसबुक से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ कि एक भी हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ मैं भाई? हम जान रहे हैं कि उस ग्रुप में क्या होता है, दिन को रात, रात को दिन बनाया जाता है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि उन सब चीजों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। जब कभी भी कोई न्यूज आएगा, उस न्यूज को देने के लिए हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, और जो हम बोलेंगे वो बिल्कुल ऑथेंटिक बातें होगी। ऐसा नहीं कि कोई लगाओ बघाओ मन, अपने मन से कोई बात मैं बोलता हूँ। जो चीजें होती है उसको मैं बताता हूँ। इसलिए आप लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए। ये आपस में जो है जिद भरजित करके टेंशन करवाएगा, वो लोग जान रहा है। इस तरह से छपवाएंगे, उनको कॉल करके राजेंद्र जी को परेशान करे लोग। तो ये चीज उन लोग को तो मेन उद्देश्य यही रहता है कि आप लोग तो समझदार हैं, इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। बिल्कुल अफवाह है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी 1.5 घंटा पहले हम बता रहे हैं 8:30 बजे सचिवालय से लोग आया है, अभी हम बात ही कर रहे थे सचिवालय के मैटर पर। तो फिर कहाँ से एग्जीक्यूटिव के न्यूज को फिर पड़े हुए आप ये हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। कैसे रद्द हो जाएगा? कौन आधार पर रद्द हो जाएगा? 23 घंटे वाला कौन आधार पर बता दिया कि रद्द हो जाएगा बताइए? जबकि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने 94,000 शिक्षकों की अप्रूवल कर दिया, उसको ऑर्डर कर दिया कि भाई बहाली होगी, तो रद्द कौन करेगा? पेपर वाला रद्द करेगा। तो इन सब चीजों पर आप लोग ध्यान क्यों देते हैं? हमारे पास भी कॉल आ रहे हैं बार बार कि ये न्यूज आ गया, तो कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है। अरे भाई ऐसा आप लोग कम से कम कमजोर मत बनिए। हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भी हर चीज पर ध्यान दिए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। इस तरह की चीजें होगी तो हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, जरूर बताएंगे, लेकिन ये अफवाह है और बिल्कुल गलत है। आज देखिए सचिवालय में जो लोग गए थे उन लोगों को 2-3 बिंदु पर हमने बात करने के लिए कहा। सबसे पहली बात था कि जो अभी मैटर हम लोगों का जो केस का ब्लाइंड फेडरेशन का, उसका प्रगति रिपोर्ट बताइए। रंजीत सर ने कहा कि बिल्कुल रिपोर्ट हम लोगों ने बिल्कुल उसको जो भी त्रुटि था, कुछ पहली बार जो दिया गया था वहाँ पर, तो उसमें कुछ त्रुटि था, तो त्रुटि को दूर कर लिया गया और फिर से उसको भेजा गया। तो बुधवार को फिर वहाँ जाएगा कोर्ट में, तो बुधवार को जाएगा तो फिर जज साहब के पास जाएगा। वो जज साहब के पास जाएगा तो जज साहब को कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसके कारण वो अनुमति नहीं देंगे। सारी समस्या का समाधान हो गया। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तब उसको जज का ऑब्जेक्शन होगा। तो जो ब्लाइंड फेडरेशन का डिमांड था वो शिक्षा विभाग ने मान लिया, तो फिर कहते उसको कोई समस्या ही नहीं। तो कोर्ट जो है उस पर जवाब देगी और हमें लगता है कि बहुत जल्द ही वो शेड्यूल जारी करने की अनुमति भी दे सकती है। और भी मैंने विनीता जी को मैंने बताया था जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो बातें हो रही है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर भी आज बात की है रंजीत सर से। रंजीत सर का कहना है कि क्या इसके पहले भी इस तरह का लागू हुआ था, तो विनीता जी बोली कि नहीं इस तरह से पहले लागू नहीं है। उनका कहना है कि वो ऑप्शनल में रहेगा। ऑप्शनल में रहने का मतलब है, उनका कहना है रंजीत सर का कि अगर जिनको सुविधा है वो बनाना चाहते हैं वो बना ले, ठीक है। अगर उस समय जरूरत पड़ेगी तो मांगा जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई इच्छुक है, ये कोई नेसेसरी उन्होंने नहीं बताया कि कंपल्सरी है, वो ऑप्शनल में उन्होंने रखा है। जिनको बनाने की इच्छा हो बना ले, और जिनको बनाने की इच्छा नहीं हो नहीं बना। कोई कंपल्सरी नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जैसा उस समय परिस्थिति रहेगा वैसा हम बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बताया कि जरूरी ही है। बाकी सब और भी जो चीजें हैं, मैंने जो जाति आवासीय है या जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उन्होंने कहा कि उसको भी आप रिन्यूअल करा सकती है। अगर मान लीजिए कि हमें जरूरत पड़ेगी तो मंगवा लेंगे आपसे ओरिजिनल, फिर से रिविजन करवा करके मंगवा लेंगे। अब नहीं जरूरत पड़ेगी तो पुराने वाला से काम चलेगा।
लेकिन अगर सुविधा है तो आप लोग बनवा लीजिए, यही तो उनको कहना है। अगर वो कहते रंजीत सर कि न बनाना एकदम जरूरी है, नहीं बनाना जरूरी है, उन्होंने ऑप्शनल में रखा इस बात को कि आप चाहे तो बनवा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बनवा सकते हैं। तो जैसा भाई अब बहन को सुविधा हो उस तरह से काम करें, ऐसा कुछ कंपल्सरी उन्होंने नहीं बताया, एकदम बनवाना जरूरी है, ठीक है। और एक बात मैं अंत में आप लोग सभी बिहार के जो भी अभ्यर्थी है भाई बहन, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना कमजोर कैसे हो जाते हैं। आप लोग कोई भी बात को स्वीकार कर देते हैं और या अफवाह जो भी होता है उसको तुरंत दिमाग में बैठा लेते हैं। ऐसा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन का हम लोग सचिवालय का मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। कहाँ पर फाइल गया, कहाँ से फाइल जाने वाला है, कल किसके पास पहुंचेगा, ये सारी खबर जो है हम लोग वहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। और अब मैं बार बार बोलता हूँ कि सब बात हम आप लोगों के सामने अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें भी विभाग की तरफ से कुछ निर्देशित किया गया है, जो काम हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो कम से कम हम लोग इस चीज को पालन करते हैं और आप लोग भी पालन करिए। आपको पता है कि रंजीत सर किसी से मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हम लोग के जो यूनियन के जो भी कुछ, क्योंकि हम आपको पता है मेरा कोचिंग है और कोचिंग में सरस्वती पूजा मनाया जाता है, इसमें हम लगे हुए हैं। आज भी हम दिन भर देखते तो कल भी दिन भर देखते रहेंगे। यही कारण हम सचिवालय आज नहीं जाता, लेकिन हम सचिवालय नहीं भी जाते हैं फिर भी कोई न कोई जाता है। कामुनी जी जाती हो, विनीता जी जाती हो, अर्चना जी जाती हो, या चौबे जी जाएंगे, या शंभू सुमन है वो जाते हैं, या शिल्पी राजपूत जाती है, या प्रीति माला भी जाती है, वो भी जाते रहते हैं बीच बीच में, सिखाते नहीं है। पप्पू जी भी जाते रहते हैं। तो इस तरह से कोई न कोई वहां पर तो जा ही रहा। और रंजीत सर को पता नहीं है क्या? रंजीत सर को सब मालूम है कि कौन है लोग। तो किसी से मिले या नहीं मिले, लेकिन हम लोगों से मिलते हैं और बुलाते भी हैं। बुधवार को भी उन्होंने बुलाया कि आप लोग बुधवार को भी आइए। तो जो अधिकारी, जो आप लोग को पता नहीं है, बहुत से भाई बंधु बहुत ही व्यंग कर रहे हैं हम लोगों पर कि मतलब इस तरह के सचिवालय में इन लोगों को उल्लू बना रहा है, कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग के जो काम हो रहा है, जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, हम कैसे कह देंगे कि नहीं काम हो रहा है। और जो भी वहाँ कोई पदाधिकारी को क्या सबक लगा हुआ है, तो कहेगा कि कल आओ परसों आओ। तो हमेशा कहते हैं कि आप लोग आते रहिए, आप लोग आते हैं तो हमारा भी काम बहुत ही गति पकड़ लेता है। हम भी आपको जब भी देख लेते हैं तो हमको भी लगता है कि नहीं काम को करना है। तो कम से कम वो भी जान रहे हैं, बात को फीलिंग कर रहे हैं कि नहीं इन लोग को बुला, बुधवार को भी बुला है, खुद बुला है, तो बुधवार को भी आप लोग आइए। तो कैसे कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है? क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो सचिवालय मेरे साथ चले। जो बैठे बैठे तो घर पर लोग कहते रहता है, व्यंग करता है लोग, तो वो एक दिन समय निकाल करके मेरे साथ चले और हम उनको रूबरू कराते हैं। रंजीत सर जो क्वेश्चन पूछना है वहाँ पूछिए, आपको पता चल जाएगा। हम लोग भी रात दिन लगे हुए बैठे हुए थोड़ी है, हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम किसी और को भेजते हैं। और जो भेजते हैं वो सर भी जान रहे हैं कि एक्टिविटी बना कर भेजा जाता है, इसलिए जो भी रिपोर्ट होता है उनको बताया जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। हमारे जो भी विरोधी हैं वो सब तरीका अपना रहे हैं, कोई तरीका वो बाकी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हम तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कम से कम आप लोग इस तरह के जो काम कर रहे हैं, कल कोई तरह का अफसोस नहीं रह गया आप लोगों को। ये काम हम नहीं किए थे जिसके कारण बहाली हो गया। आप लोग को जितना पावर है, जितना शक्ति है, जितना दिमाग है, तो सब लगा लीजिए आप लोग। हम एक भी आप लोग को माना नहीं करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इतिहास उसी को याद करता है जो सबके हित में सोचता है, जो सबके लिए काम करता है। इतिहास उसको नहीं याद करता है जो सबका काम बिगाड़ने के लिए, सबका जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका क्या वेट है। आज शिक्षा विभाग में सारे लोग, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब जानते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, सब उनको पता है।
इसलिए हम लोगों को यहाँ इज्जत दी जाती है, मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए। हम उनको नहीं मना करने जाएंगे, हम नहीं मना करने जाएंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, आपको जो करना है करिए। लेकिन सत्य परेशान हो सकती है, लेकिन सत्य की विजय निश्चित है होगा। समय इंतजार कीजिए, समय हम लोगों का अभी तक विपरीत में चल रहा है। आप लोग जितना मजा मारना है मार लीजिए, मजा लेना है ले लीजिए, लेकिन याद रखिए कि सत्य एक दिन जरूर विजय होगी। और जिस दिन विजय होगी सत्य की, उस दिन मैं लाइव आऊंगा और तब मैं बहुत विशिष्ट बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, बताऊंगा किस तरह से बातें यहाँ हुई है। इसलिए भाइयों, आपने जिस तरह से गलत बयानबाजी, गलत मैसेज, गलत पेपर में जो प्रिंटिंग होता है, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इन सब बातों को ध्यान नहीं दें। अगर किसी तरह की बात होगी हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे और हो करके बताएंगे कि हाँ ये बात तो सच्चाई है। लेकिन ये जो पेपर में छपा है तो अभी बिल्कुल ही जो ये ग्रुप में जो चल रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ्या है, अफवाह है, कहीं पर कोई इसमें सत्यता नहीं।